ओके, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन गिवन है कि विच वन इज प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा सॉल्वेंट है जो प्रोटोजेनिक है। तो देखो, प्रोटोजेनिक के वर्ड से आप अंडरस्टैंड करें जो प्रोटॉन जनरेटर हो, मीन जो प्रोटॉन को क्या करे जी, डोनेट करे। मतलब क्या है कि विच वन इज अ ब्रोंस्टन एंड लवरी एसिड, क्योंकि आप लोग के पास वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करे वो क्या होता है जी, अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टन एंड लवरी कंसेप्ट वो आप लोग के पास एसिड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि विच वन इज अ ब्रोंस्टन एंड लवरी एसिड। ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास जो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसको हम एक और नाम भी देते हैं जो क्या, एसिडिक सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब यहां पर देखिए HNO3 है जी, HNO3 एक प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है क्योंकि ये प्रोटॉन को दे सकता है। अगर आप CH3COOH देखते हो एसिटिक एसिड, तो ये क्या है जी, प्रोटॉन जनरेटर है, प्रोटॉन डोनर है। तो अगर आप देखते हो जी H2SO4, तो यहां पर देखिए जी ये प्रोटॉन जनरेटर है, प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, तो ये एक प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है। अगर आप HCl को देखते हो जी HBr HI, तो देखो ये क्या होते हैं जी, प्रोटॉन जनरेटर होते हैं, तो इसको हम प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर आप टर्मिनल्स अल्काइन देखते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब अगर हम इथाइन एसिटाइलिन देखें तो यहां पर ये sp हाइब्रिडाइज सेट है जी, ये हाइड्रोजन sp हाइब्रिडाइज कार्बन से, तो यहां पर ये क्या होता है जी, प्रोटॉन जनरेटर प्रोटॉन डोनर होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स अल्काइन, मतलब वो ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये H+ को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, दे सकता है। ठीक है, तो मतलब ऐसे सॉल्वेंट्स जो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड रखता हो अपने साथ। ठीक है, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ रह जाओ, किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ रह जाओ। एटम कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए कि उसके साथ इतनी औकात हो कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, इन द H+ के फॉर्म में क्या करे जी, रिलीज करे। तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम क्या बोलते हैं जी, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं। और इसको हम एक और नाम भी देते हैं जी, एसिडिक सॉल्वेंट। क्या, एसिडिक सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब ये H+ रखता है और अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टन एंड लवरी कंसेप्ट जो H+ रखता है और डोनेट करे, तो हम क्या बोलते हैं जी, एसिड्स बोलते हैं कि नहीं। अगर लेट सपोज, मतलब फिनोल को देखिए जी, एक प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है, देखो क्योंकि ये क्या है जी, H+ जनरेटर है। तो अगर लेट सपोज आप लोग के पास एसिड्स है A, B और C, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर आप इसकी एसिडिटी को चेक करना चाहते हो तो उसको प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट में ले ले, क्योंकि प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट में कभी भी डिफरेंट एसिड्स लेवलिंग इफेक्ट शो नहीं कर सकता। क्योंकि अगर लेट सपोज आप क्या है जी, अगर लेट सपोज आप लोग के पास HCl है, HBr है और HI है, तो अगर आप इनकी एसिडिटी का स्ट्रेंथ वाटर में पता लगाना चाहते हो तो वाटर में सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मतलब इसका पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आप लेट सपोज इसको इसमें लेते हो एसिडिक एसिड में, तो फिर ये कभी भी लेवलिंग इफेक्ट शो नहीं कर सकता। इसमें जो HI होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वरना आप चेक करके देख ले। तो देखिए, अगर आप एक एसिड्स की स्ट्रेंथ को फाइंड करना चाहते हो तो वो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट में चेक करें, क्योंकि प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट में कभी भी डिफरेंट एसिड्स मतलब लेवलिंग इफेक्ट शो नहीं कर सकता। अगर लेट सपोज देखिए, अगर आप HNO3 और H2SO4 का मतलब अगर आप लोगों ने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पढ़ा है, तो अगर हम यहाँ पर देखो, अगर इसको इसके साथ ट्रीट करें तो ये बेस बन जाता है और ये क्या बन जाता है, देखो एसिड, क्योंकि ये क्या होता है, डोनर और ये एक्सेप्टर। तो देखिए वहां पर सेकेंड डे की केमिस्ट्री में है कि नहीं। अगर आपसे कोई बोले कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में HNO3 एसिड के बेस है, तो HNO3 वहां पर इज अ बेस काम करता है, H2SO4 इज अ एसिड काम करता है। तो मैंने क्या बोला था कि दुनिया में एसिड बेस नाम का कोई चीज ही नहीं है। आप बोलते हो कि HNO3 एक एसिड है, तो केमिस्ट्री में वाटर को हम एज अ रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि ये हम वाटर के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि HX या HCl एक एसिड है, तो देखिए ये मैं किसके कंपैरिजन में बात कर, वाटर के कंपैरिजन में बात कर रहा हूं। वरना आप लोगों के पास दुनिया में एसिड बेस नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। अगर सिंपल सा मैं एक बोलूं कि स्टूडेंट तगड़ा है, तो मतलब इसका मतलब तो ये नहीं कि ये पूरे पाकिस्तान या पूरे दुनिया में तगड़ा होगा, नहीं। ये इस क्लास में मैं कंपेरेटिवली आपके मुकाबले में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम वाटर के मुकाबले में बोल रहे हैं, हालांकि एसिड बेस नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। अगर आप लोग के पास डिफरेंट एसिड है और सब के सब स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उसकी एसिडिटी को चेक करना चाहते हो कि स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट के साथ क्या करें जी, ट्रीट करें, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। वरना आप लोगों के पास प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में कभी भी इसका पता नहीं चलता। तो सिंपल सी बात है कि आप लोगों के पास प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट कौन सा होता है जी, जो H+ जनरेटर हो, जो प्रोटॉन जनरेटर हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, मतलब एसिडिक एसिड भी है, HCl भी है, HNO3 भी है। ठीक है, अच्छा, तो और अगर आपके पास डिफरेंट एसिड हो, सब के सब स्ट्रॉन्ग हो, तो किस में चेक करें जी, प्रोटोजेनिक में चेक करें। इसके बाद कौन सा ऑप्शन है कि क्वेश्चन है कि प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स आर आल्सो कॉल्ड बेसिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये आप लोग के पास एसिडिक होते हैं, क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, आप लोग के पास जो प्रोटोजेनिक होते हैं, लेकिन प्रोटोफिलिक क्या होते हैं जी, प्रोटोफिलिक।
तो प्रोटोफिलिक आप लोग के पास वो सब्सटेंस होता है जो क्या होता है जी, प्रोटॉन क्या हो, प्रोटॉन लवर हो, प्रोटॉन लवर मीन जो आप लोग के पास प्रोटॉन को क्या करे जी, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन को क्या करे जी, एक्सेप्ट करे। और प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है जी, ब्रोंस्टन एंड लोवरी बेस होता है। क्या होता है, ब्रोंस्टन एंड लोवरी बेस होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं जी, बेसिक सॉल्वेंट बोलते हैं। और ये आप लोग के पास देखो अमोनिया NH3 एक प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है कि नहीं, या बेसिक सॉल्वेंट। अगर H2O देखते हो जी, मतलब इसके साथ लोन पेयर है तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो एक प्रोटोफिलिक है कि नहीं, प्रोटॉन लवर है कि नहीं। अगर आप अमाइन मतलब अगर हमें RNH2 देख ये इसके साथ देखो लोन पेयर है कि नहीं, तो अमाइन ये आप लोग के पास प्रोटोफिलिक है, क्योंकि ये प्रोटॉन का क्या है जी, लवर है। ये प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं जी, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप क्या लेते हो, इथेनॉल लेते हो या मतलब बिथेनॉल लेते हो, तो देखो ये प्रोटॉन का लवर है कि नहीं, क्योंकि इसके साथ लोन पेयर है। तो वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो क्या होता है जी, वो आप लोग के पास होते हैं ब्रोंस्टन एंड लोवरी बेस। और ऐसे सॉल्वेंट्स को हम क्या बोलते हैं जी, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर लेट्स सपोज इनको अगर आप इसमें डालते हो तो ये क्या करते हैं जी, एसिडिटी को सेम शो करते हैं। मतलब वो वाले इसमें क्या करते हैं जी, लेवलिंग इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि ये लेना चाहते हैं और वो देना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली सबके सब देगा, सबके सब बदमाश बन जाएंगे। लेकिन अगर लेट्स सपोज बदमाश को बदमाश के साथ लोगे तो उसका फिर पता चलेगा कि जो ज़्यादा बदमाश हो। अगर आपके साथ बेसिस है A, B और C क्या है जी, बेसिस है, और आप इसको इसमें डालते हो तो ये क्या करेगा जी, लेवलिंग इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अगर आप इनको अपने आपस में ट्रीट करते हो तो आप लोग के पास ये कभी भी लेवलिंग इफेक्ट शो नहीं कर सकता। मीन अगर आप H2O को किसके साथ ट्रीट करते हो, NH3 के साथ, तो पता चल जाएगा कि कौन प्रोटोफिलिक है और कौन प्रोटोजेनिक है। तो ये क्या करता है जी, NH4 प्लस वट OH माइनस बनाता है। तो देखो इसने प्रोटॉन डोनेट किया है, ये एसिड है, और ये क्या है जी, इसने एक्सेप्ट किया, तो ये बेस है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप क्या करना चाहते हो, पता करना चाहते हो कि वाटर क्या है, तो वाटर एक एम्पोटरिक सब्सटेंस है। क्या है, एक एम्पोटरिक सब्सटेंस होता है, क्योंकि वो ले भी सकता है और दे भी सकता है। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि अकॉर्डिंग टू द अर्हीनियस कंसेप्ट आप लोग के पास वाटर क्या होता है, तो अर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर एक सॉल्वेंट है। ब्रोंस्टन एंड लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोग के पास वाटर एक एम्पोटरिक सब्सटेंस है, क्योंकि वो H+ ले भी सकता है और दे भी सकता है। और अकॉर्डिंग टू द लीविस कंसेप्ट आप लोग के पास वाटर क्या है जी, एक बेस है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, वो आप लोग के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके साथ वो डोनेट कर सकता है। वो बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर वो क्या होता है जी, बेस होता है। तो देखो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर एसिड ने सब मतलब किसी भी कंसेप्ट में ये नहीं बोला है कि वाटर एसिड है। ब्रोंस्टन एंड लोवरी कंसेप्ट में जस्ट ये बोलता है कि वाटर एक एम्पोटरिक सब्सटेंस है। आप लोग के पास अर्हीनियस में वाटर क्या है जी, जस्ट एक सॉल्वेंट है। लेकिन आप लोग के पास लीविस कंसेप्ट में क्या है जी, वाटर इज एक बेस है। तो देखो एसिडिटी का किसी ने भी नहीं बोला, एम्पोटरिक बोल रहा है, ठीक है, ब्रोंस्टन एंड लोवरी। तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या है जी, मतलब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर बेसिक सॉल्वेंट मतलब प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट इज आल्सो कॉल्ड बेसिक सॉल्वेंट। तो आप लोग के पास इसके एग्जाम्पल है, अमोनिया है, मिथेनॉल है, ठीक है, अमाइंस है। अच्छा, विच वन इज एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें से कौन सा एम्फीप्रोटिक है, ठीक है। तो देखिए मतलब एम्फीप्रोटिक क्या होता है, जो क्या होता है, प्रोटोफिलिक भी होता है और प्रोटोजेनिक भी होता है, ठीक है। H2O क्या है जी, आप लोग के पास प्रोटोफिलिक भी, प्रोटोफिलिक जी, और आप लोग के पास क्या है जी, प्रोटोजेनिक भी है, प्रोटोजेनिक भी है। अगर आप क्या देखते हो जी, अगर आप देखते हो मतलब अगर यहाँ पर हम क्या ले लें जी, यहाँ पर ऑप्शन क्या गिवन है, अगर लेट सपोज क्या लेते हो, मतलब जितने भी आप लोग के पास ब्रोंस्टन एंड लोवरी एसिड, देखो यहाँ पर अगर मैं क्या ले जी, HSO4 माइनस लो, HSO4 माइनस, तो देखो ये SO4-2 बना सकता है और H2SO4 बना सकते हैं, क्यों नहीं। तो देखो यहाँ पर जब जाता है तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर जब जाता है तो प्रोटॉन को डोनेट। तो मतलब ये क्या है जी, एक एम्फीप्रोटिक है। क्या है, एम्फीप्रोटिक, या इसको हम क्या बोलते हैं जी, एम्पोटरिक बोलते हैं। अगर हम क्या ले लें जी, यहाँ पर ले ले क्या ले ले जी, यहाँ पर एक SH माइनस ले, क्या SH माइनस। तो देखो यहाँ पर ये S-2 भी बना सकता है और H2S भी बना सकता है। तो देखो यहाँ पर डोनेट करता है और यहाँ पर एक्सेप्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, एम्पोटेरिक। क्या, एम्पोटेरिक बोलते हैं। अगर लेट सपोज आप OH माइनस ले, तो देखो OH माइनस, तो यहाँ पर ये O-2 और ये H2 भी बना सकता है। तो ये क्या है, एम्पोटेरिक है। क्या है, एम्पोटेरिक है। तो देखिए मतलब अगर हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और एक प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, एम्पोटेरिक बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप मतलब अगर सिंपल सी बात है, अगर HCO3 देखते हो, HCO3, तो देखो ये HCO3 माइनस, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, H2CO3 भी बना सकता है और ये क्या CO3-2 भी बना सकता है। तो यहाँ पर क्या क्या है, डोनर, और यहाँ पर एक्सेप्ट क्या है। तो देखो ये एक एम्पोटेरिक सब्सटेंस है। तो आप लोग के पास मतलब कंजुगेट एसिड बेस में क्या आते हैं, मतलब अगर उस पर नेगेटिव चार्ज हो, उसके साथ हाइड्रोजन हो, तो वो एक्सेप्ट भी कर सकता है बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव चार्ज एंड डोनेट भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी है, अगर आप HS माइनस देखते हो, H2O देखते हो, HSO4 देखते हो, HCO3 देखते हो, तो सब के सब क्या है जी, आप लोग के पास प्रोटोफिलिक है। मतलब प्रोटॉन ले भी सकता है
और दे भी सकता है, ठीक है। अच्छा, एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होता है? जो प्रोटॉन के लिए इनेक्टिव, मतलब CCl4, जो प्रोटॉन को ना ले और ना दे, जो मतलब एप्रोटिक हो, बस ए मीन नो प्रोटॉन, ठीक है। आप लोग के पास बेंजीन है, बेंजीन में C6H6 है, लेकिन वहाँ पर वो इनेक्टिव है क्योंकि वो कार्बन के साथ अटैच है जी, वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो कार्बन हाइड्रोजन को क्या करे जी, रिलीज करे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। तो मतलब आप लोग के पास क्या होता है जी, मतलब अगर आप देखते हो तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म में भी हाइड्रोजन कार्बन के साथ है, मतलब वो इन द फॉर्म ऑफ H+ वो नहीं दे सकता, ठीक है। तो मतलब या वो सब्सटेंस देखो COCl2, तो ये आप लोग के पास क्या है जी, आप लोग के पास है ए प्रोडक्ट, क्योंकि वो आप लोग के पास मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं, इन्हें एक्सेप्ट कर ना दे सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इम्पोलाइट सॉल्वेंट कौन से है? तो इम्पोलाइट सॉल्वेंट वो होता है इम्पोलाइट कि वो एट अ टाइम क्या करे जी, एक्सेप्ट भी करे और मतलब प्रोटॉन को डोनेट भी करे। और आप लोग के पास जितने भी क्या होते हैं, मतलब अगर आप देखते हो जो बायोकेमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो अमाइनो एसिड्स, ठीक है, तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है, देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या होता है जी, अगर मैं ग्लाइसिन ले लूँ तो ये NH2, ये H, ये H, देखो ये क्या एक्सेप्टर है और ये क्या है जी, डोनर है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इम्पोलाइट सॉल्ट, क्योंकि वो एट अ टाइम दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए मतलब अगर आप एसिड्स को प्रोटोजेनिक जो प्रोटॉन डोनर हो, तो अगर सिंपल सी बात है कि मैं आपसे बोलूँ कि H3O+ है, देखो अब देखो कंपेरिजन, H3O+ है तो ये प्रोटॉन को जस्ट डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर आप NH4+ देखते तो ये देखो ये NH3 तो बना सकता है, लेकिन क्या अब आपने NH5+2 देखे, नहीं पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर आप क्या देखते हो, देखो H2SO4 देखते हो तो ये क्या H3SO4 का भी आपने देखा है माइनस, नो प्लस। तो यहाँ पर अगर आप ले सपोज HNO3 देखते हो तो ये मतलब H2NO3 का भी देखा है, नॉट पॉसिबल। तो मतलब ऐसे अगर आप ये देते हो H2Cl का भी देखा है, HCl, H2Br, तो ये आप लोग के पास जस्ट क्या है जी, प्रोटोजेनिक है, ये प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे देखो ये वाला आप लोग के पास जो प्रोटोफिलिक होते हैं, तो ये मतलब आपने NH2- देखा, क्यों नहीं, कब ये भी होता है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होता है जी, रिवर्सिबल होता है। कभी मतलब प्रोटॉन इस डायरेक्शन में, मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये आप लोग के पास दोनों हो सकते हैं, ये आप लोग के पास एम्पोटेरिक जो है ना वो भी दोनों होते हैं, लेकिन आप लोग के पास ए प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो ना प्रोटॉन को मतलब नॉन पोलर जो होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और आप लोग के पास इम्पोलाइट कौन से होते हैं, जो एट अ टाइम दोनों करे, तो जो ज्विटर आयन बना सकते हो, ठीक है। तो